क्लास में आपने मानव नेत्र के बारे में पढ़ा था। मानव नेत्र के जितने भी पार्ट थे, जैसे प्यूपिल, आइरिस और तीनों प्रकार की परत, दृष्टि पटल, श्वेत पटल और रंगित पटल, इन सब के बारे में आपने पढ़ा। और उसकी नेत्र की क्रियाविधि यानी जो फंक्शन पूरा कैसे कार्य करती है मानव नेत्र, उन सब के बारे में पढ़ा था। और आज के टॉपिक में हम लोग मानव नेत्र संबंधित जो डिसऑर्डर होते हैं, जो मैंने यानी नेत्र संबंधित जो बीमारियां होती हैं, आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बीमारियों के बारे में मैंने स्लाइड पर बीमारियों के कुछ नाम लिख रखे हैं। तो ये जो टॉपिक आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो आपके 5 नंबर के टॉपिक में इस प्रकार पूछा जाता है कि मानव नेत्र की आम विकार के बारे में बताएं। तो आपको लगभग 5-6 बीमारियों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना होता है, क्या होता है, कैसे होता है, किसकी कमी से होता है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना होता है। और ये 5 नंबर का बड़ी आसानी से ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो हम पहले स्लाइड पर आपको दिखाएंगे कुछ बीमारियों के बारे में। उन बीमारियों को आप पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको अभी बताता जाऊंगा। आपको सिर्फ उसको 2-2, 4-4 लाइनें उसमें उस प्रकार लिखना है और अपना ये कोर्स कंप्लीट करना है। तो पहले आप स्लाइड पर देखें कि कौन कौन सी बीमारियां हैं, इन सब के बारे में मैं बताता जाता हूँ। ठीक, देखिए जैसे स्लाइड पर मैंने आपको मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष, कैटरैक्ट मोतियाबिंद और प्रेसेबिया के बारे में बताया, जो जरा दूर दृष्टि दोष। ये बुजुर्गों के लिए ये बीमारी आम होती है, ये बुजुर्गों में ज़्यादा पाई जाती है। ग्लूकोमा यानी समलबाई या समरबाई, और कंजक्टिवाइटिस यानी आंखें लाल हो जाना, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी, कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वरांता यानी जो कलर पहचानने में दिक्कत होती है। जैसे सेना की भर्ती में कलर ब्लाइंडनेस को ही देखा जाता है, ये रोड और कोन सेल्स के कारण ही होता है। तो ये वरांता के बारे में, तो मैं अभी जितनी बीमारियां हैं इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं सभी बीमारियों के बारे में, कि बीमारी कैसे होती है, उससे क्या परेशानी होती है, किसकी कमी से होती है, कैसे उस पर निजात पाया जाता है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा। आप उस कॉपी में नोट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है मायोपिया। तो मैं मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, इसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं और मैं आपको बताते जाता हूँ और आप उसको नोट डाउन कीजिए। तो निकट दृष्टि दोष, जैसा कि आपको प्रतीत हो रहा है, लिखा कि निकट यानी कि पास की वस्तुएं उसको नहीं समझ में आती हैं और दूर की समझ में आती है। तो उसमें आपको 2 लाइनें इस प्रकार लिखनी है। यह ऐसी स्थिति होती है जिसमें पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रही है और जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। दूर की वस्तु, आपने लेंस चश्मे को भी देखा होगा कि कुछ लोगों के लेंस, जो कुछ लोग दूर करके चश्मा लगाते हैं, यानी कि उनकी दूर दृष्टि दोष में दिक्कत होती है और निकट में कोई परेशानी नहीं होती है। तो इन सब के बारे में देखिए। ऐसी स्थिति में दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है और इसे मायोपिया बोलते हैं। इसका मुख्य काम आईवाल का लंबा हो जाना होता है। इसका जो कारण होता है, आईवाल जो होती है वो लंबी हो जाती है, जिसके कारण से प्रतिबिंब सही नहीं बन पाता है। तो इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस बनाने से क्या होता है कि जो चित्र रेटिना के पीछे बन रहा है वो रेटिना के आगे बनने लगता है, जिससे व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है। तो यानी कि आईवाल बढ़ने के कारण निकट दृष्टि दोष का कारण बनता है और इसे उत्तल लेंस लगा करके दूर किया जा सकता है। यहाँ पे इसको नोट कीजिएगा कि निकट दृष्टि दोष का मुख्य कारण आईवाल का बढ़ जाना और उसमें निजात कैसे पाई जा सकती है, तो उसका मुख्य कारण है उत्तल लेंस लगा करके हम इस निकट दृष्टि दोष से निजात पा सकते हैं या अपने आप को सामान्य रूप से देखने में सहायक हो सकते हैं। ठीक है, अगली बीमारी है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष का मतलब यानी कि हाइड्रोमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इनके बारे में होता है। दूरदृष्टि, इसमें क्या होता है कि पास की वस्तुएं देखने में परेशानी उत्पन्न होती है, यानी कि पास की वस्तु नहीं दिखाई पड़ रही है और इसका कारण होता है कि इसमें रेटिना का जो चित्र होता है वो मतलब जो चित्र बन रहा है सामने से, वो रेटिना के पीछे बन जाता है। उसमें क्या है मायोपिया में कि रेटिना के आगे बन रहा है और इसमें रेटिना के पीछे बन जा रहा है। तो इसमें हम कॉन्वेक्स लेंस यानी कि अवतल लेंस लगा करके उस प्रतिबिंब को हम रेटिना के आगे बनाते हैं, जिससे कि वो व्यक्ति आसानी से पास की वस्तु को पढ़ सके। तो इसमें निजात कैसे पाई जाती? कॉन्वेक्स लेंस लगा करके। और अगली बीमारी है कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद। मोतियाबिंद को आप खुद ही आज के समय में देख रहे हैं कि आंखों में सफेद सफेद माड़ा टाइप का पड़ जाता है। माड़ा 2 प्रकार का पड़ता है, एक सफेद एक काला। काला मोतियाबिंद आगे इसमें अभी मैं बताता हूँ। और ये जो कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद है, तो मोतियाबिंद में क्या है, लेंस का सफ़ेद हो जाना। जो
प्राकृतिक रूप से लेंस शरीर के अंदर लगा हुआ, आँख के अंदर लगा हुआ है उत्तल प्रकार का, तो उसमें लेंस पर माड़ा यानी कि सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट आ जाता है, जिससे स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता है और व्यक्ति को धुंधला दिखाई पड़ने लगता है, या एक गोल ब्लाइंड स्पॉट दिखाई पड़ने लगता है, जिससे व्यक्ति को चित्र को पहचानने में परेशानी होती है। तो इसमें आप लिखेंगे लेंस का सफ़ेद हो जाना मोतियाबिंद कहलाता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है लेंस सफ़ेद होने लगता है। ये जो मोतियाबिंद का कारण होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ढलती जाती है, लेंस अपने आप कमज़ोर होने लगता है और वहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद एक स्पॉट पड़ने लगता है। और इसको ठीक करने के लिए प्राकृतिक लेंस निकाल कर कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। सिर्फ यही है कि वो जो सर्जरी होती है और लेंस को हटा करके नया एक आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है, और स्थिति के अनुसार, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया वाला केस ना हो, और उनमें से देख करके ही उस लेंस को लगाया जाता है और मोतियाबिंद से निजात दिलाई जाती है। और अगली बीमारी है, ये बुजुर्गों में जरा दूरदृष्टि दोष यानी प्रेसोबिया के बारे में है। यह बीमारी वृद्धावस्था में पाई जाती है। इसमें जो आँख की मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, उसमें गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, और जिसके कारण लेंस में समस्या होने लगती है। इसे हम ओल्ड एज डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ इसको नोट की लीजिएगा कि अगर बाई चांस इसमें 1 नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि नेत्र संबंधित ओल्ड एज डिजीज़ का नाम बताइए, तो आपको जरा दूरदृष्टि दोष या प्रेसोबिया के बारे में आपको बताना होगा। और अगली बीमारी है ग्लूकोमा यानी कि समलबाई। समलबाई है, इसको काला मोतियाबिंद के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ग्लूकोमा यानी कि समलबाई को काला मोतियाबिंद के नाम से भी हम जानते हैं। एक मोतियाबिंद होता है वाइट कलर का, और दूसरा ग्लूकोमा यानी कि उसे हम काला मोतियाबिंद कहते हैं। इसमें आँख का जो देखने का प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण ऑप्टिक नर्व में क्षति होने लगती है, यानी कि ज़्यादा दबाव के साथ चित्र दिखाई पड़ना, यानी कि रोशनी में रहने के कारण या किसी कारण उस पर ऑप्टिक नर्व में इंजरी आ जाती है, जिसके हम काला मोतियाबिंद कहते हैं, और नज़र कमज़ोर होने लगती है। तो काला मोतियाबिंद होगा। इसके बाद अगली बीमारी है कंजक्टिवाइटिस यानी कि लाल आँख हो जाना है। ये तो आम बीमारी है, आपने देखा होगा, सर्दी का सीज़न हो या गर्मी का सीज़न हो, आंखें लाल हो जाना, लोग आंखों में चश्मा लगाते हैं और आंखें लाल लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी आता है, और ये भी कहते हैं कि मेरे आँख से आँख मतलब जिसे कंजक्टिवाइटिस है, अगर वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को देख लेगा तो उसको संक्रमण हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा, वो देखने संक्रमण नहीं होता है, वो इतना कॉन्टेजियस होता है कि नज़दीक बैठा हुआ व्यक्ति के अगर बीमार व्यक्ति बार बार आंखों में हाथ लगा रहा है, कपड़े से आंख को पोंछ रहा है, उससे आंख से आंसू निकलना, और ये उस कारण से ये होता है कि उसका इन्फेक्शन बगल वाले के शरीर में अपने आप तेज़ी से फैल जाता है, जिस कारण से उसे भी कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। इसीलिए लोग दूर भागते हैं कि मेरी तरफ देखना नहीं, चश्मा लगा कर रखना, उसका मुख्य कारण यही है। और अगली बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी। रतौंधी में होता है कि रात में देखने के लिए रोड कोशिकाएं यानी कि रोड और कोन सेल्स जो होती हैं आवश्यक होती हैं। अगर इनकी संरचना या कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाए, यानी रोड सेल्स जो होती हैं अगर इसमें कमी आ जाए तो रात में देखने में परेशानी होगी, इसे ही हम रतौंधी कहते हैं, और यह मुख्यतः विटामिन ए की कमी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। और अगली बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस यानी कि इसको वर्णांधता भी बोलते हैं। और रेटिना में पाई जाने वाली जो कोन सेल्स होती हैं वो दिन में देखने में सहायक होती हैं, और तीनों रंगों को पहचानने में सहायता करती है, लाल, नीला और हरा, इन 3 रंग को ही पहचानने में सहायता करती हैं। इसमें कमी आ जाए तो कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको वर्णांधता के बारे में बता दूं कि जिसे कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है वो लाल, नीला और हरा रंग नहीं पहचान पाता है, पहचान करने में जो समस्या होती है, जिसके कारण वो मेडिकली अनफिट होता है। सेना में भी ये कलर ब्लाइंडनेस जरूर चेक होता है, जिसके कारण वो मालूम पड़ सके कि ये कलर को पहचानने में सक्षम है या नहीं, और कौन सेल्स के कारण ये होता है। तो मैंने आपको ये लगभग 5-6 बीमारियाँ 7 बीमारियाँ बताई आपको, आपने नोट डाउन भी किया होगा। और अभी आपको जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो इसमें केवल 5 या 6 बीमारियों के बारे में लिखना होता है। 2-3 लाइन मैंने आपको अपने नोट से थोड़ा सा पढ़ के बताया भी कि इसको इस प्रकार से लिखिए और नोट डाउन कीजिए, और आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। जिससे समस्या उत्पन्न हो रही हो या किसी प्रकार से कोई दिक्कत आ रही है तो वो कमेंट करे या मेरे पर्सनल नंबर पर संपर्क भी कर सकता है।
और आपको ग्रुप में मेरा नंबर भी पड़ा हुआ है, आप उससे ले सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर पड़ा रहता है, आप वहाँ से निकाल करके और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि मुझे यहाँ समस्या आ रही है, जल्द से जल्द उसका निदान किया जाएगा। और नोट डाउन ज़रूर करें। थैंक यू।